आज हम इसके पहले के जो हम लोग पढ़ लिए थे प्रश्न नंबर हम इसके पहले वाले में पढ़े थे 17, 18, 19, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर है 20, ठीक है। तो 20वें प्रश्न, अब 20वें प्रश्न से त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन पूछ रहा है। त्रिकोणमितीय फलन में जो आते हैं उनको अब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा फलन है x² माइनस साइन x प्लस 5 है, तो x की वैल्यू अगर पाई रख दें तो क्या ये संतत होगा कि नहीं होगा, इस पर हम लोग को विचार करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ भी वो प्रोसेस अपनाएंगे अगर x की वैल्यू पाई हो तो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू पाई नेगेटिव, जहाँ हमको लिखना होगा वहाँ पाई नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो अगर पाई नेगेटिव की अगर बात करते हैं बाबू, तो हमारा फलन है आपका क्या है f(x), हाँ। तो इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड टू पाई माइनस h, या पाई नेगेटिव है, चलो पाई नेगेटिव, तो फलन के जगह पर लिखते हैं ना पाई माइनस h, जो भी है हमने उनमें माइनस h कर दिया। तो लिमिट x टेंड टू जो पाई नेगेटिव है, तो अब हम फलन के स्थान पर जो अब ये फलन पुट करने वाले हैं, तो जहाँ जहाँ x वहाँ हम पाई माइनस h रखेंगे। तो पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब यहाँ क्या लिख देना होगा आपको, h टेंड टू 0, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, एक लाइन और लिखो, h टेंड टू 0 जो है, अब देखो तो पाई माइनस h का स्क्वायर, लेकिन यहाँ 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, देखो साइन 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा, और अनुपात बदलते भी नहीं है, तो लिख दिया जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन 180 माइनस पाई माइनस h, ये हो जाएगा साइन h प्लस 5, ठीक है। ऐसे हो गए। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस 0 का स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन 0 हो गए प्लस 5, तो यहाँ पर आपको मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट क्या है। अगर यहाँ देखें राइट हैंड लिमिट, तो f यहाँ पर लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव f(x), तो लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव है और f(x) के जगह पर पाई प्लस h पुट कर दिए, तो लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव, और इसी में जहाँ जहाँ x है पाई प्लस h का स्क्वायर और माइनस पाई माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ तो हम लिखेंगे h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पाई प्लस h का स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखो साइन 180 प्लस थीटा, मतलब पाई का मतलब है 180, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में चला जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे में जाकर ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे यानी तीसरे में जा रहा है ना, तो माइनस साइन लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो बाबू, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो ये हो गया प्लस और साइन h प्लस 5। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दें, तो जी यहाँ पर है पाई प्लस 0 का स्क्वायर और यहाँ साइन 0 प्लस 5, तो साइन 0 का मान देखो, ये तो पाई उतार लिए पाई स्क्वायर, इनका मान 0 हो गया, प्लस 5 लिख देंगे, तो दोनों केस में दोनों का मान सेम आ गया ना, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर है राइट हैंड लिमिट के। अतः x बराबर पाई पर फलन संतत है। इतना जान लीजिए कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात दे देते हैं, साइन कास और टैन ये सब देता है, तो किसी भी मान के लिए संतत ही होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 21 में
जो प्रश्न नंबर 21 है इसमें कह रहा है कि सांतत्यता पर विचार कीजिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फलन दिए गए हैं इनको हम जांच करेंगे सांतत्य हैं कि नहीं है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसमें यक्स की वैल्यू मतलब किस पर जांच करना है ये आपको नहीं दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से जांच करेंगे। यानी अब हमको ये देखना है कि प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक कोई भी मान अगर हम रख लें तो क्या उस पर एक क्या होंगे, संतत होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में जो ए वाला जो है फलन एफ यक्स साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, इनको हम जांच करते हैं। लेकिन साइन और कास दोनों है तो हम इसको एक बनाना चाहते हैं, या तो साइन में कन्वर्ट हो जाए ना तो कास में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना होगा, चूँकि इनके अंश और यानी अंश और हर में लिखेंगे एफ यक्स के अंश और हर में साइन यक्स कॉस यक्स के गुणांक का क्या करेंगे, मापांक से भाग देने पर। यानी मापांक क्या होगा, देखो अंडर रूट इसका गुणांक 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, और इनका भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, ऐसे कर लेना होगा। तो ये हो जाएंगे, काड़ी में 2 होगा, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो 2 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर नया पा जाएंगे, देखो इनमें भाग भी देंगे और गुणा भी करेंगे। तो 1/√2 ये भाग का फंक्शन हो गया, और गुणा करेंगे तो इन दोनों के साथ गुणा कर लेगा। तो गुणा न करा कर हम भाग ही दिलाते हैं, जो गुणा वाला है उसको बाहर रख लेते हैं √2 को, और भाग दिला देते हैं 1/√2 साइन यक्स और प्लस 1/√2 कॉस यक्स। चलो आप सोचेंगे कि भाग ही क्यों दिए, गुणा क्यों नहीं किए। तो गुणा अगर करते तो काड़ी में 2 जो है साइन या कास किसी अंश का मान नहीं होता है, लेकिन 1/2 साइन 1/√2 जो है साइन 45 का मान होता है, और कास भी 45 का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए हम √2 से गुणा कर लिए। अब देखो इनको हम लिख सकते हैं ऐसे, √2 है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कास 45। तो हम इनको आगे लिखेंगे साइन को, साइन यक्स इंटू कॉस π/4, मतलब 1/2 √2 जो है इसके लिए हमने कास π/4 लिख दिया। ठीक है, प्लस ये कास है ना आगे, इसके जगह पर हम साइन π/4 लिख सकते हैं। अब कहोगे कि यहाँ क्यों नहीं साइन का यूज़ कर दिए, इनके जगह पर साइन π/4 लिख दिए होते, इनके जगह पर कास π/4 लिख दिए होते, तो कोई बात नहीं, तब कास के पदों में कन्वर्ट हो गया होता, तभी बनेगा। कास के फार्मूला बनाएंगे, इस कंडीशन में साइन का फार्मूला बन रहा है। जैसे सूत्र अगर हम लिखें तो देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो देखो जो हमारा फलन है यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में, देखो साइन ए है तो यहाँ पर साइन एक्स है, कास बी है तो कास π/4 है, यानी ए के स्थान पर एक्स है और बी के स्थान पर π/4 है। ठीक है, यहाँ देखो तो कास ए है तो यहाँ कास एक्स हो गया और साइन π/4 यानी बी के जगह पर। तो हम इनको लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी है ना, तो ए के स्थान पर हमारे पास एक्स है और प्लस बी के स्थान पर π/4 है। तो एक बन गया ना, साइन के पदों में आ गया ना। अब हम इनको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जांच करेंगे। यानी माना अगर यक्स की वैल्यू ए हो तो यक्स की वैल्यू ए ले लेते हैं, कोई भी मान हो सकता है, किसी भी हम नंबर पर जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू a निगेटिव, तो यहाँ एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू a निगेटिव एफ एक्स को लिखोगे a माइनस एच, तो लिमिट h टेंड टू 0
और जो हमारा फलन है इनके पास ना रखेंगे, तो फलन तो हमारा है √2 और साइन ब्रैकेट में यक्स के स्थान पर लिखेंगे a माइनस एच प्लस 5/4 है ना। तो देखो लिमिट से पहले ये कांस्टेंट नंबर है तो हम लिमिट से पहले लिखेंगे √2 को पहले कर देंगे और लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ हो गया साइन देखो a और π/4 जो है यानी अलग कर लिए क्योंकि ये कांस्टेंट हो गए और माइनस एच को अलग कर लेते हैं। तो पुनः यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ देखो सूत्र यहाँ लिख देते हैं, जैसे सूत्र है साइन अब a माइनस बी का तो होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। तब अब ये जो a प्लस π/4 है पूरे को a मान लेना है और b के स्थान पर h लेना है, यानी यह पूरा। तो यहाँ पर साइन a माइनस b इनका यूज करते हैं। तो अगर तोड़े बाबू या डायरेक्ट अगर मान रख देते हैं, डायरेक्टली रख दें तो ये समाप्त हो जाएगा और ये बच जाएंगे और काड़ी में 2 तो साइन इतना हो जाएगा, ठीक है। या तोड़ कर दिखा देते हैं, अगर काड़ी में 2 लिमिट h टेंड टू 0 और ब्रैकेट में देखो साइन a, तो साइन a की जगह पर a प्लस π/4 इंटू कॉस b यानी h हो गया, ठीक है, माइनस कॉस a के स्थान पर a प्लस π/4 इंटू साइन b यानी साइन h हो गया, ठीक है। तो अब लिमिट की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये तो कॉमन है और इसमें देखो साइन a प्लस π/4 और कॉस यहाँ हो गया 0 h की जगह पर माइनस कॉस a प्लस π/4 और साइन 0 √2 ब्रैकेट में साइन a प्लस π/4 और cos 0 का मान 1 होता है, बट cos यहाँ अगर बच रहा है a प्लस π/4 तो यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, तो यह पूरा हट गया और यही ना केवल बचे हैं। तो √2 साइन a प्लस π/4 मिला साइन a प्लस π/4 मिलता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f x, तो लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव और यहाँ लिखेंगे a प्लस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये यूज करेंगे ना √2 साइन और x के स्थान पर बाबू यहाँ पर x के स्थान पर a प्लस h प्लस π/4, तो लिमिट h टेंड टू 0 √2 साइन अब a और प्लस π/4 को हम पहले लिख लेंगे और प्लस h को बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने इनको तोड़ा सॉल्व किया तो भी वही मिला। अगर इसको हम नहीं तोड़ते, मान लो साइन a प्लस बी का नया फार्मूला बन गया, ये पूरा a हो जाएगा और ये b हो जाएंगे। तो अगर हम डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट कर दें तो देखो तो √2 साइन ब्रैकेट में a प्लस π/4 और प्लस या 0, तो हटा दो यहाँ पर, तो √2 साइन a प्लस π/4 ही मिला हमको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के मान सेम मिल रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फलन f x इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, x बराबर a या x के प्रत्येक मान के लिए संतत है। यानी अब आपको जैसे ही फलन f x बराबर दिख गया साइन x,
तो आप कहेंगे कि यह जो होता है साइन प्रत्येक मान के लिए संतत होता है। अब हमको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। आप देखते भर में बताएंगे कि जो साइन का या कास का जो फंक्शन होते हैं, कोई भी उसमें मान पुट कर लें वो क्या होगा, संतत ही होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इनको सॉल्व करिए। अभी देखो यहाँ पर यह जो है सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें भी हम इसी का यूज़ करेंगे। फ़र्क इतना है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर प्लस का यूज किए हैं तो अब माइनस की यूज करते आएंगे। और जब माइनस की यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी एक लाइन में उसको हम चेंज कर देते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो साइन एफ एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने सॉल्व किया, तो जो एक्स बराबर ए पर जो ए फलन है संतत है, यानी ए के बजाय बी रख दें तभी संतत होगा, यानी कोई भी x की वैल्यू पुट कर दें ये फलन संतत है। तो उसी प्रकार अब दूसरा आ गया, मान लो यहीं पर हम सुधार करते हैं b, इसमें केवल प्लस था अब इसमें माइनस का यूज़ कर लिया, तो हम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमने माइनस कर दिया तो ये सब चलेगा, ये भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाओ माइनस के साथ, तो ये हम ले लेंगे माइनस। तो यहाँ भी जो हम फार्मूला यूज किए हैं, अगर माइनस का फार्मूला लगा दें बाबू, ठीक है, तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। तो ऐसे यूज़ कर लेंगे, यहाँ तक कोई प्रोसेस। एक्स बराबर ए पर, चलो इनमें भी हम एक्स की वैल्यू एक पुट करते हैं, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर ना एक पुट किया गया है और हमारा x माइनस पाई बाई 4 है, तो x की जगह पर ये रख दिए, और ये तो माइनस हमको रखना है क्योंकि माइनस पाई बाई 4, तो ब्रैकेट टूटेगा तो यह a मान लो ऐसे a और माइनस पाई बाई 4 ना, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 सब वैसे चलते जाइए। जो ब्रैकेट में है माइनस a माइनस पाई बाई 4, केवल इनको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये आप माइनस यूज कर लीजिए बस। यहाँ इस वाले में आया था √2 साइन ए प्लस पाई बाई 4, इसमें आ गया √2 साइन ए माइनस पाई बाई 4, ये लेफ्ट हैंड का लिमिट मिल गया, ठीक है। जब राइट हैंड का लिमिट की बात करेंगे तो चलो यही ना केवल माइनस है, तो इनको माइनस रख लीजिए, कोई बात नहीं, आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। देखिए तो वही आ गए, यहाँ भी वही है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो एक्स बराबर ए या एक्स के किसी भी मान के लिए संतत होंगे। यानी इतना जान लीजिए, साइन प्लस में रहे माइनस में रहे, साइन का जो किसी भी कंडीशन में आए, यानी यह जो फलन है बहुपदी फलन है, त्रिकोणमिति का बहुपदी फलन है, तो प्रत्येक मान के लिए संतत होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सलूशन हो जाएगा। उसके बाद यह जो है, यह जो सवाल है सी, इनमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी है क्योंकि ये गुणा के रूप में है, ये तो संयुग्मी था, ये प्लस थे तो माइनस थे, तो एक ही एक तरीका से सॉल्व हो गए, लेकिन यहाँ गुणा है तो गुणा के लिए थोड़ा सा रोटेशन हम लोग को चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो तीसरे के साथ क्या है बाबू, ये तो प्लस और माइनस के लिए था, और तीसरा जो है सी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये गुणा के पद में दिया गया है, गुणा करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे जांच करेंगे संतत है कि नहीं है। तो आप देखो बाबू, अगर एफ एक्स है ना, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 से भाग भी कर दें ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस है, तो आई देखो 1/2 हम कॉमन कर लेंगे, और इसके जगह पर हम लिख देंगे साइन 2x, साइन 2x, क्योंकि सूत्र होता है साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसी के बेस पर इनको हम लोग ऐसे कर लिए, एक पद बन गया ना। अब चलो आओ हम जांच करते हैं, x बराबर a पर
एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू ए निगेटिव वी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब हम जांच करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू ए निगेटिव और एफ ए माइनस एच रख दिए, लिमिट एक्स टेंड टू ए निगेटिव और फलन हमारा है 1/2 साइन 2x। तो 1/2 लिमिट से आगे हो जाएगा, ये लिमिट का गुण होता है, ठीक है। अगर कोई गुणांक है, नंबर है, तो उसको आप कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर अब जब मान पुट करने जा रहे हैं तो एच टेंड टू 0 होगा। यहाँ पर साइन 2 ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस एच, ठीक है। अब देखो बहू ए माइनस एच, अगर हम इसको तोड़े तो 2 साइन इतना ना है, साइन 2 इतना, तो मान लो कास भी बन सकता है, कास भी हो सकते हैं और साइन भी, क्योंकि इनको समेट लिया गया था। तो यहाँ पर लिमिट का मान वैसे रख लीजिए डिस्टर्ब किए बिना। देखो 1/2 और साइन 2 ब्रैकेट में ए माइनस 0 इनके जगह पर 0, तो 1/2 साइन 2 और ए केवल बच गया ना। अगर आर एच एल की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस और एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स की जगह पर ए प्लस एच की बात करते हैं, ठीक है। तो लिमिट अब एच टेंड टू 0 और इनकी वैल्यू है 1/2 साइन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एच, यही ना फलन है हमारा, इन्हीं को हम लोग पुट करते हैं। लिमिट देखो 1/2 कॉमन हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 और साइन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एच। अब लिमिट के मान अगर पुट कर लेते हो तो साइन 2 ए प्लस 0, तो 0 हटा दो तो 1/2 साइन 2a मिल गया, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप कह सकते हैं एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अतः यक्स अगर तुम एफ ए निकालते हो तो वो भी सेम आएगा, डायरेक्ट बात मान यहाँ रख देंगे तो 2a हो जाएगा ना। तो ये पर फलन संतत है, यानी x के किसी भी मान के लिए यह फलन संतत होगा। तो इस तरीक़े से तीनों हम लोग जांच कर लिए। इसी तरीक़े से आपको प्रश्न को सॉल्व करना होगा।